हेलो दोस्तों, मैं ओके सर एक बार फिर आपका वीके एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 9th के फिजिक्स का लेसन नंबर 2। पहले लेसन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से कंप्लीट करा दिया गया है। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे की वीडियो को देखना न भूलें। आइए हम लोग पढ़ते हैं सार्थक अंक तथा कोटिमान। सार्थक अंक तथा कोटिमान सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। आइए, सार्थक अंक किसे कहते हैं? उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। सार्थक अंक कहलाते हैं। कहने का मतलब, जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी प्रश्न का उत्तर देना होता है तो सार्थक अंक में दिया जाता है। बहुत ही अच्छा लाजवाब आंसर माना जाता है। अगर आप सार्थक अंक के बारे में जानकार नहीं हैं तो होता क्या कि आपके आंसर आ जाएंगे, लेकिन जब ऑप्शंस आपके मिलाएंगे उत्तर के लिए, अगर ऑप्शनली क्वेश्चन है तो उसमें आपके ऑप्शंस ही गायब रहेंगे। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये सार्थक अंक के नियम। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 इम्पोर्टेंट जो नियम है इसको हम लोग जब देखेंगे तो देखते हैं सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी शून्य को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी अंक होता है उसे क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहेंगे। फॉर एग्जांपल में आप समझें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहीं तक आप जा सकते हैं, लेकिन शून्य नहीं लेना है हमें। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, जैसे आप लिखेंगे इसके लिए, जैसे कि 525 लिख दिया हो, 525 लिख दिया हो और पूछे कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो कुछ मत देखिए कोई अशून्य तो नहीं ना, कोई इसमें शून्य है क्या? ये 5 है, 2 है और ये 5 है, क्या शून्य है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब 1 2 3, यानी सार्थक अंक की संख्या कितनी है? सार्थक अंक कितने हैं? तो ये 3 है। जैसे मान लीजिए लिख दें इस तरह से, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5। सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक कितने हैं? तो 5 है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 8 2 3 4 1 2। अगर आपसे पूछता है कि सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संख्या कितनी है? 8 है। यानी पहला नियम आपको कंप्लीट हो गया होगा कि कोई भी अशून्य अंक जो है, अशून्य अंकों को छोड़कर, शून्य को छोड़कर जितने भी अशून्य अंक हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूँ। अब इसको हम क्या कहते हैं?
दो अशून्य अंकों के बीच, इसमें हम लोग देखेंगे नियम नंबर 2, दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने समझाया आपको, क्या समझा रहे हैं कि जैसे लिख दीजिए 1 2 3 0 0 5। देखिए शुरुआत में अशून्य अंक है, यानी शून्य नहीं है ना शुरू में, और लास्ट में भी शून्य नहीं है। इसके बीच में कहीं भी कितना हो शून्य आएगा, वो क्या होगा, सार्थक अंक होंगे। बस गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी सार्थक अंक की संख्या कितनी 6। अगर मैं लिख दूं 5 0 0 5 0 0 2 1 0 1, इतना मैंने लिखा। अब देखिए कि शुरू में और लास्ट में शून्य है क्या, देखिए कहीं है क्या, नहीं है, न यहाँ है न यहाँ है, बीच में शून्य, सभी सार्थक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सार्थक अंक की संख्या कितनी हुई, 10 हो गई। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नंबर ये कहता है नियम, आइए देखते हैं तीसरे नियम को, कि किसी संख्या के प्रथम अशून्य अंक से पहले लगाए गए सभी शून्य अंक सार्थक नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है, किसी संख्या के, समझिएगा, किसी संख्या के प्रथम, किसी संख्या के प्रथम अशून्य अंक, प्रथम अशून्य अंक, ठीक है, से पहले, अंक से पहले लगाए गए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझें, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 0 0, यहाँ पॉइंट लगा दिया 0 0 5 2 0 1। अब इसमें आपको बताना है कि सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी। तो देखिए शुरू में 0 है ना, देखिए 0 है 0, ये नियम क्या कहता है, किसी संख्या के प्रथम अशून्य यहाँ है, अंक से पहले लगाए गए शून्य अंक शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। लगाए गए सभी लिख लीजिए यहाँ, सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी देखिए ये जो 3 की संख्या में है ये सार्थक अंक नहीं है, तो होंगे कितने, देखिए ये तो बीच में है, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 4 है। क्लियर। आइए एक और हम आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए लिख दिया गया 5 4 0 0 0, और यहाँ मैं पॉइंट लगा दे रहा हूँ, इधर 0 है 1 है 2 है। देखिए अशून्य अंक यहाँ है, इस पॉइंट दशमलव से हम लोग कोई मतलब नहीं है, तो इसको 3 को छोड़ेंगे और इसमें कितने हैं 5, तो सार्थक अंक की संख्या कितने हो गए 5। क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप लोग देख लें, इसे समझ लें, इंक फिल कर ले रहा हूँ। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता क्या है, रूल नंबर 4 आइए देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम अशून्य अंक, किसी संख्या के अंतिम अशून्य
अंक अशून्य अंक के बाद लगाए गए सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। देखिए, पहले लगाया गया तो कोई बात नहीं है, नहीं लेना है, लेकिन बाद में लगाया जाए तो लेना है। जैसे 5 4 2 0 इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ। अब इसमें कोई पूछे कि आप में सार्थक अंकों की संख्या है, तो देखिए कर अंतिम अशून्य अंक यही है, इसके बाद लगाए गए सभी शून्य क्या हैं, सार्थक, यानी 5 अंक इसमें सार्थक होंगे। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ इस तरह से 5 4 9 0 0 2 5 0 0, तो इसमें कितने होंगे, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 सार्थक होंगे। लास्ट और अंतिम की जब हम लोग बात करते हैं कि सार्थक अंक वाला में कि 5वां रूल क्या कहता है, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट में आप भेज सकते हैं क्वेश्चंस को कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो उसको फिर से रिवाइज करके समझा दिया जाएगा। देखिए, यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुणा हो, लिखेंगे यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुणा हो, यानी 10 के पावर कोई भी घात हो तो उसका प्रभाव, ठीक है, तो इसका प्रभाव सार्थक अंक पर, इसका प्रभाव सार्थक अंक पर नहीं पड़ता है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई 10 की घात के रूप में संख्या आ गई हो तो उसका प्रभाव एकदम नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 5 2 4 इस तरह से गुणते 10 के पावर 5। अब जैसे ही हम देखें 10 के पावर 5 घात वाली कोई एक संख्या है तो इसका हम मतलब ही काम खत्म कर देंगे, केवल हमसे इससे मतलब होगा। और इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 5 2 6 1 5 को 0 में लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब तो ये तो काउंट हो रहा था, तो ये 4 वाला काहे नहीं हो रहा है? तो इसका एक रूल है, इस रूल को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से दिया होता लिख कर, अगर 10 के पावर के रूप में नहीं दिया था, तो फिर आपको लगाना कितना होता है? 9 लगाना होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये था सार्थक अंक। सार्थक अंक में कुछ मूल बेसिक चीज़ों को और आपको ध्यान देना होगा। ये 5 रूल क्लियर हो गए तो सार्थक अंक का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? सार्थक अंक का प्रयोग पहले तो आपको देखना होगा जोड़ में, फिर देखना होगा घटाना में, फिर आपको देखना होगा गुणा में, फिर आपको देखना होगा भाग में। बस ये 4 टॉपिक आती है इसके अंतर्गत। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ में दे दिया गया हो कि 1.32 प्लस 5.5 प्लस 1.3256 इस तरह से कुछ भी संख्या दे दिया हो। घटाना में दे दिया हो 5 4 2 1 माइनस 1.21। गुणा में दे दिया हो 6 1 2 मल्टीप्लाई 1 2
और भाग में कोई संख्या दे दिया हो 1.3 या ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 2 1 1 1। कहने का मतलब क्या है इसका, आप अब समझिए। सबको एक ही जगह से आपको एक ही चीज़ को डिफाइन कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा कि इसका जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है। जैसे आप गुणा भाग करने के बाद भी आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, हमारा कहीं ना कहीं सार्थक अंक वाला मैटर फंस गया है। सार्थक अंक वाला मैटर फंस गया है मतलब क्या है, सार्थक अंक की परिभाषा में याद होनी चाहिए, हमें क्या क्या रूल पड़े हैं उसको ध्यान देना होगा, उसके बाद आपके आंसर फाइंड होंगे। देखते हैं, अगर मान लीजिए हमको जोड़ना होगा तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं 1.32, इधर लिखेंगे 5 2 5, इधर लिख सकते हैं 1.356 और इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये 6 होगा, ये 7th होगा, ये 11th होगा, ये हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। क्या आपको ये आंसर, आप तो देखेंगे कि ये मेरा आंसर सही है, क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा। देखिए कैसे सही नहीं होगा, काहे नहीं सही होगा, थोड़ा सा इस बात को आप लोग महसूस करें। सार्थक अंक में कहा जाता है कि सबसे कम अंक पे जो दशमलव वाली संख्या होगी उतना तक हमको लेना है। इसमें क्या अंक पे दशमलव है, लास्ट के 2 अंक हैं, इसमें कितना है 1 अंक है और इसमें कितने अंक हैं 3 अंक। सबसे कम कहाँ है 1 अंक। बस आपको ये 2 संख्याओं को छोड़ना होगा और आंसर क्या होगा 55.1 जो होगा इसका राइट आंसर होगा और यही क्या होगा आंसर सही होगा और ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। सेम अप्रोच इसमें भी लगेगा। घटाएंगे अगर हम तो ये क्या लिख सकते हैं 5 4 2 5 1, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या घटाएंगे आप देखते हैं कि नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 उतार देंगे, इसमें से 4 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ऊपर देख रहे हैं कि 3 अंकों के बाद दशमलव है और नीचे 2 अंकों के बाद, तो हमें आंसर क्या बताना होगा 2 अंकों के बाद, अर्थात क्या 53.04 ये राइट आंसर होगा आपका। इसको आपको ध्यान देना होगा। सेम अप्रोच इसमें भी लगेगा। गुणा अगर मान लीजिए आप करते हैं तो करेंगे क्या 1 2 मल्टीप्लाई 1.2, 2 दूनी के 4 और ये 2 हो जाएगा 2 6 के 12, ये हो जाएगा 2 1 6। इसको जब हम करेंगे तो 4 4 3 7। पॉइंट देखिए 3 अंक पे हो जाएगा तो 3 अंक यहाँ आ जाएगा, लेकिन सबसे कम अंक पर कितना है ये कई अंक के बाद है, तो अब इसको हम 2 अंकों को छोड़ना पड़ेगा, जो हमारा आंसर होगा 7.3 आंसर होगा और ये क्या होगा राइट होगा। सेम अप्रोच इसमें भी लगेगा। जितने अंकों के बाद दशमलव लगा होता है उसी को ध्यान देना होता है। क्लियर हुआ? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। देखिए वीडियो देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं। अगर आपकी इच्छा लग रही है, आपको पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पसंद आए तो फिर ये सब प्रोसेस को अपनाना चाहिए। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं कोटि मान क्या होता है कोटिमान। देखिए कोटिमान की जब हम लोग बात करते हैं तो कोटिमान में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा को। यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखें तो 10 की घात के रूप में प्राप्त मान को उस राशि का क्या कहते हैं कोटिमान कहते हैं। कोई भी संख्या हो, सबसे पहले आप करेंगे क्या कि उसको 10 की घात के रूप में लिखेंगे। 10 की घात के रूप में जो हमें मान प्राप्त होगा उसी को कोटिमान कहते हैं। लेकिन इसे ज्ञात करने के कुछ नियम है, उसको पहले ध्यान दें। कोटिमान ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम। पहला प्रोसेस तो आप क्या करेंगे 10 की घात के रूप में लिखेंगे। परिभाषा से हमने जाना नियम क्या है। कोटिमान ज्ञात करने के नियम में सबसे पहले नंबर 1, यदि दी हुई राशि का मान
3.16 से अधिक है तो 10 की घात में 1 जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है यदि दी हुई राशि का मान 3.16 से कम हो तो घात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इन पॉइंटों को आप समझे, पॉइंट को समझते हुए ही आप हम तब तक फिल इंक को भर लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी दी हुई राशि का मान 3.16 से अधिक हो तो उसके जो घात होगी 10 की घात होगी उसमें आप क्या करेंगे, एक घात में जोड़ देंगे और उत्तर को आप क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं, यहाँ पे समझा दे रहा है आपको एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए लिख दिए मैं 5 1 2 3 4 और कह दिया जाए का कोटिमान ज्ञात करें। ये आपको लिखा गया इतना कोटिमान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले अप्रोच आप लगाएंगे कि किसी भी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखते हैं। आप तुरंत क्या करें, कहीं पॉइंट दिया नहीं दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट लगाना शुरू कर देंगे। 5 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब हम लोग जब इस साइड चलते हैं तो घात में प्लस वृद्धि करते हैं, यानी 10 की घात में यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि यदि दशमलव को बाईं तरफ ले जाते हैं तो 10 की घात प्लस में वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए दशमलव हमारा यहाँ था, इधर हम लोग आ रहे हैं बाईं तरफ, ये मेरा बायां हाथ है, इधर से मैं बायां आ रहा हूँ, क्या कहता है, एक अंक के बाद रोक देते हैं। एक अंक आने वाला मतलब एक अंक से पहले ही रोकते हैं, 1 2 3 4, यानी हम लगाएंगे कहाँ, 0.4 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप समझ लें कि आपका पहला काम हो गया कि 0.1 2 3 4 गुणते 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। जब हम इसको देख लेते हैं यहाँ से, जब इसके मान की हम लोग बात करते हैं कि ये देखते हैं कि 3.16 से अधिक है या कम है, 3.16 से कम है या अधिक है, 3.16 ये अधिक है ना, नीचे वाला क्या है, अधिक है, तो इसके घात में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यानी 10 के पावर 4 + 1 या 10 के पावर हम लिख सकते हैं 5 कोटिमान होगा, या 10 खाली केवल हम लिख सकते हैं 5। दोनों में से कोई आंसर निकल सकता है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आपको, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने दे दिया 2 5 6 3 और कह दिया जाए कि कोटिमान ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, कोटिमान ज्ञात करना है। देखिए हम तुरंत इस संख्या को लिखेंगे
पॉइंट लगा देंगे, बात खत्म। हम लोग किस साइड जा रहे हैं, इस साइड जाएंगे, प्लस में वृद्धि करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। अभी आपको नोट करके बताया गया है। कई अंक जा रहे हैं, 1 2 3, एक अंक के पहले ही रहना है। 2 गुण लिखेंगे 2.561 1 गुणित 10 के पावर क्या घाता है, 3 बार 3 बार। ये मान देखेंगे कि 3.16 से कम है या अधिक है, 3.16 से कम है या अधिक है, तो क्या है, कम है। कम है तो घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोटिमान बराबर लिख देंगे, कोटिमान बराबर लिख देंगे 10 के पावर 3 या केवल 3, दोनों में से कोई आपको आंसर मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे अप्रोच हैं, अभी थोड़ा सा देखा जाए। अब इसको मैं आगे मिटा रहा हूँ, आगे बताएंगे। देखिए अगर इस तरह से दे दिया हो 0.002, यहाँ लिख दिया हो 6251, हमें एक जहाँ भी अशून्य अंक दिखाई देगा वहाँ के बाद हम लोग को दशमलव लगाना है। देखिए ये 6 है, 6 के बाद हम लोग को दशमलव यहाँ लगाना है। क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग दाईं तरफ बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, दाईं तरफ बढ़ते हैं तो 10 की घात में माइनस होता है। यानी देखिए क्या 1 2 3 3 अंक जा रहा है तो 6.25 1 गुणित 10 के पावर ये हो जाएगा -3। देख रहे हैं ये मान बेसी है, क्या बेसी ही है 3.16 से, तो इसके घात में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -3 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 या 2। यही क्या होंगे, आपके आंसर होंगे। कहने का मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप कोई भी संख्या लिख कर आप भेज सकते हैं, उसका आंसर पा सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आज हम लोग कोटिमान और सार्थक अंक को बहुत बेहतरीन ढंग से देखा। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज ये चैप्टर सार्थक अंक और कोटिमान समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।